क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग रूम में एंटर करते ही सबकी नज़रें उन पर टिक जाती हैं, कि कुछ लोगों के आसपास सब नेचुरली अट्रैक्ट होते हैं, जबकि आप कॉर्नर में खड़े होकर सोचते रहते हैं कि आखिर उनमें ऐसा क्या है। क्या आपने कभी फील किया है कि आप इंटरेस्टिंग नहीं हैं, बोरिंग हैं, या फिर लोग आपसे जेन्युइनली कनेक्ट नहीं करना चाहते? आज मैं आपको एक ऐसी बुक के बारे में बताने जा रहा हूं जो साइंटिफिकली प्रूव करती है कि करिश्मा कोई जन्मजात टैलेंट नहीं, बल्कि एक स्किल है जिसे सीखा जा सकता है। अगले 25 मिनट में आप सीखेंगे वो साइकोलॉजी बेस्ड टेक्निक्स जो आपको ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं एक इनविजिबल पर्सन से एक पीपल मैग्नेट में। तो अगर आप चाहते हैं कि लोग आपसे नेचुरली अट्रैक्ट हों, आपकी बातें सुनें, आपके साथ टाइम बिताना चाहें, तो ये समरी आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। तो सुनिए, मार्क रेक्लाउ की बुक हाउ टू बिकम अ पीपल मैग्नेट एक फैसिनेटिंग प्रेमाइस से शुरू होती है कि मैग्नेटिक पर्सनालिटी कोई मिस्ट्री नहीं है, ये कोई लक नहीं है, कोई जेनेटिक गिफ्ट नहीं है। ये स्पेसिफिक बिहेवियर्स, माइंडसेट्स और हैबिट्स का कॉम्बिनेशन है जिन्हें कोई भी डेवलप कर सकता है। रेक्लाउ खुद का एग्जाम्पल देते हैं। वो बताते हैं कि वो नेचुरली इंट्रोवर्टेड थे, सोशली ऑकवर्ड थे, पार्टीज में वो कॉर्नर में खड़े रहते थे, कॉन्वर्सेशंस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते थे, लोगों से कनेक्ट करने में स्ट्रगल करते थे। लेकिन फिर उन्होंने कॉन्शियसली वर्क किया अपनी सोशल स्किल्स पर, साइकोलॉजी को स्टडी किया और धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म हो गए। और उनका सबसे इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन क्या था कि बीइंग अ पीपल मैग्नेट का मतलब ये नहीं कि तुम लाउडेस्ट पर्सन बनो रूम में, या सबसे फनी, या सबसे अट्रैक्टिव। असली पीपल मैग्नेट्स वो होते हैं जो दूसरों को स्पेशल फील कराते हैं। ये सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन ये प्रोफाउंड है, क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं सोशल सिचुएशंस में, वो खुद को इम्प्रेसिव बनाने की कोशिश करते हैं, अपनी अचीवमेंट्स बताते हैं, अपनी स्टोरीज सुनाते हैं, अपने ओपिनियंस इम्पोज करते हैं। लेकिन मैग्नेटिक लोग ऑपोजिट करते हैं, वो दूसरों को सेंटर बनाते हैं। रेक्लाउ पहली फंडामेंटल टेक्निक बताते हैं, जेन्युइन इंटरेस्ट लो दूसरों में, और कीवर्ड यहाँ है जेन्युइन। लोग फील कर सकते हैं फेक इंटरेस्ट को। जब तुम मैकेनिकली पूछते हो हाउ आर यू, बिना एक्चुअली सुने के, लोग सेंस करते हैं। लेकिन जब तुम जेन्युइनली क्यूरियस हो किसी के बारे में, जब तुम रियली सुनते हो, तो मैजिक होता है। इमेजिन करो, तुम किसी पार्टी में हो, एक पर्सन तुमसे मिलता है और इमीडिएटली अपने बारे में बात करना शुरू कर देता है। मैं ये करता हूँ, मैंने वो अचीव किया, मेरी कंपनी ऐसी है। बोरिंग लगता है ना? अब इमेजिन करो कोई और पर्सन तुमसे जेन्युइनली पूछता है, तो तुम क्या करते हो और तुम्हें क्या पैशनेट बनाता है उसके बारे में, और फिर वो एक्चुअली सुनता है, फॉलो अप क्वेश्चंस पूछता है, जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाता है। कैसा फील होगा? स्पेशल ना? वैल्यूड, इंटरेस्टिंग? और यही है सीक्रेट। जब तुम लोगों को स्पेशल फील कराते हो, तो वो तुम्हारे आसपास रहना चाहते हैं, वो तुम्हें याद रखते हैं, वो तुम्हें लाइक करते हैं, नॉट क्योंकि तुम इम्प्रेसिव हो, बल्कि क्योंकि तुम उन्हें इंपॉर्टेंट फील कराते हो। रेक्लाउ एक पावरफुल कोट शेयर करते हैं, लोग भूल जाएंगे कि तुमने क्या कहा, भूल जाएंगे तुमने क्या किया, लेकिन कभी नहीं भूलेंगे कि तुमने उन्हें कैसा फील कराया। दूसरी मेजर टेक्निक है एक्टिव लिसनिंग। और एक्टिव लिसनिंग सिर्फ चुप रहकर सुनना नहीं है, यह है फुली प्रेजेंट होना, डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट करना और जेन्युइनली एब्जॉर्ब करना जो दूसरा पर्सन कह रहा है। आज की दुनिया में ये इनक्रेडिबली रेयर हो गया है। सोचो, कितनी बार तुम किसी से बात कर रहे हो और वो फ़ोन चेक कर रहा है, या फिर तुम कुछ बता रहे हो और वो क्लियरली वेटिंग है अपनी बात कहने के लिए। कैसा फील होता है? डिसमिस्ड, अनइम्पॉर्टेंट। एक्टिव लिसनिंग मीन्स आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करो, फोन दूर रखो, डोंट इंटरप्ट, डोंट इमीडिएटली जंप करो अपनी सिमिलर स्टोरी पर। इंस्टेड पूछो फॉलो अप क्वेश्चंस, पैराफ्रेज करो जो उन्होंने कहा। सो तुम कह रहे हो कि वैलिडेट करो उनकी फीलिंग्स को, वो डेफिनेटली टफ रहा होगा। जब तुम ऐसा करते हो तो लोग फील करते हैं हर्ड, एंड बीइंग हर्ड एक फंडामेंटल ह्यूमन नीड है। मोस्ट लोग डेस्परेटली चाहते हैं कि कोई उन्हें जेन्युइनली सुने। जब तुम वो पर्सन बनते हो तो तुम ऑटोमेटिकली मैग्नेटिक बन जाते हो। तीसरी टेक्निक है रिमेंबर डिटेल्स। मैग्नेटिक लोगों की एक कॉमन ट्रेट ये होती है कि वो छोटी छोटी डिटेल्स याद रखते हैं लोगों के बारे में। एग्जाम्पल, तुमने किसी से 1 महीने पहले ब्रीफली मिला था, उसने मेंशन किया था कि उसकी सिस्टर की वेडिंग आने वाली है। अब तुम फिर मिलते हो और तुम पूछते हो, अरे तुम्हारी सिस्टर की वेडिंग कैसी रही? उस पर्सन को कैसा फील होगा? अमेज्ड, स्पेशल, कि तुमने याद रखा। ये छोटी सी चीज़ लेकिन पावरफुल इम्पैक्ट करती है, क्योंकि ये कम्युनिकेट करती है तुम इम्पॉर्टेंट हो, मैंने अटेंशन दिया तुम्हारी बात पर, मुझे केयर है। रेक्लाउ सजेस्ट करते हैं कि अगर तुम्हें नेचुरली याद रखने में प्रॉब्लम है तो नोट्स बना लो। मीटिंग या कॉन्वर्सेशन के बाद क्विक नोट लिख लो, पर्सन का नाम, कुछ की डिटेल्स जो उन्होंने शेयर की। नेक्स्ट टाइम जब मिलो उन डिटेल्स को रेफर करो।
चौथी टेक्निक है पॉजिटिविटी। मैग्नेटिक लोग पॉजिटिव एनर्जी रेडिएट करते हैं। और ध्यान दो, पॉजिटिव होने का मतलब फेक होना या प्रॉब्लम्स को इग्नोर करना नहीं। इसका मतलब है अप्रोच लाइफ को एक ऑप्टिमिस्टिक लेंस से। जब तुम हर टाइम कंप्लेन कर रहे हो, मेरी जॉब बेकार है, ये सिटी हॉरिबल है, लोग टेरेबल हैं, तो लोग तुम्हारे आसपास नहीं रहना चाहेंगे, क्योंकि नेगेटिविटी ड्रेनिंग होती है, वो एनर्जी सक करती है। लेकिन जब तुम जनरली पॉजिटिव हो, चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज की तरह देखते हो, ह्यूमर फाइंड करते हो डिफिकल्ट सिचुएशंस में, ग्रेटफुल रहते हो छोटी चीज़ों के लिए, तो लोग तुम्हारी प्रेजेंस एंजॉय करते हैं, वो फील करते हैं अपलिफ्टेड। एंड ये इन्फेक्शियस है। जब तुम पॉजिटिव हो तो दूसरे भी पॉजिटिव फील करने लगते हैं। तुम बिकम करते हो वो पर्सन जिसके साथ तुम टाइम बिताना चाहते हो, क्योंकि तुम उन्हें बेटर फील कराते हो। पांचवी टेक्निक है स्माइल जेन्युइनली। ये सिंपल साउंड करता है लेकिन इनक्रेडिबली पावरफुल है। एक जेन्युइन स्माइल इंस्टेंटली अप्रोचेबल बनाती है तुम्हें। वो कम्युनिकेट करती है वार्मथ, फ्रेंडलीनेस, ओपननेस। लेकिन कीवर्ड फिर से है जेन्युइन। फेक स्माइल जो सिर्फ लिप्स तक होती है लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। जेन्युइन स्माइल जो आईज तक पहुंचती है वो कंटेजियस होती है। रेक्लाउ बताते हैं कि स्माइल साइंटिफिकली प्रूवन है मूड इंप्रूव करने के लिए, नॉट जस्ट दूसरों का बल्कि तुम्हारा खुद का भी। तो इवन अगर तुम नहीं फील कर रहे पर्टिकुलरली हैप्पी, स्माइल करने से एक्चुअली बेटर फील हो सकता है। छठी टेक्निक है बॉडी लैंग्वेज। तुम्हारे वर्ड्स सिर्फ 7% कम्युनिकेट करते हैं, तुम्हारी टोन 38% कम्युनिकेट करती है, और तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज वो 55% कम्युनिकेट करती है। मैग्नेटिक लोग ओपन बॉडी लैंग्वेज मेंटेन करते हैं। आर्म्स क्रॉस नहीं, वो डिफेंसिव लगता है। इंस्टेड ओपन पोस्चर, लीनिंग स्लाइटली फॉरवर्ड जब कोई बात कर रहा हो, ये इंटरेस्ट डेमोन्स्ट्रेट करता है। मिररिंग, सटली मैच करना दूसरे पर्सन की बॉडी लैंग्वेज को, ये अनकॉन्शियसली रैपो बिल्ड करता है। आई कांटेक्ट क्रूशियल है, लेकिन ध्यान रहे स्टेयरिंग नहीं, कंफर्टेबल आई कांटेक्ट जो रिस्पेक्ट और अटेंशन कम्युनिकेट करे। सातवीं टेक्निक है बी ऑथेंटिक। ये शायद सबसे इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक लोग जेन्युइन होते हैं। वो प्रिटेंड नहीं करते कि वो कोई और हैं। वो अपनी क्वर्क्स को एम्ब्रेस करते हैं, अपनी वल्नरेबिलिटीज को एडमिट करते हैं, क्योंकि ऑथेंटिसिटी रिलेटेबल बनाती है। जब तुम परफेक्ट इमेज प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हो तो लोग कनेक्ट नहीं कर पाते, लेकिन जब तुम रियल हो अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस दोनों के साथ, तो लोग ट्रस्ट करते हैं, ओपन अप करते हैं। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में स्पेसिफिकली हम ऑफन बहुत कॉन्शियस होते हैं क्या लोग सोचेंगे के बारे में। हम मास्क पहनते हैं, प्रिटेंड करते हैं, लेकिन आयरॉनिकली जितना हम ऑथेंटिक होते हैं उतना ज़्यादा लोग हमसे कनेक्ट करते हैं। आठवीं टेक्निक है कॉम्प्लीमेंट जेन्युइनली। लोग कॉम्प्लीमेंट्स प्यार करते हैं, लेकिन जेन्युइन वाले। फेक या एक्सेसिव कॉम्प्लीमेंट्स क्रीपी लगते हैं। ट्रिक है स्पेसिफिक कॉम्प्लीमेंट्स दो। तुम अच्छे हो बहुत जेनेरिक है, लेकिन मुझे तुम्हारा अप्रोच पसंद है प्रॉब्लम सॉल्व करने का, तुम बहुत क्रिएटिव तरीके से सोचते हो, ये स्पेसिफिक है, थॉटफुल है, जेन्युइन लगता है। और कॉम्प्लीमेंट करो चीज़ों को जो लोगों के कंट्रोल में हो, उनकी एफर्ट्स, उनकी चॉइसेस, उनकी क्वालिटीज़। तुम स्मार्ट हो से बेटर है, तुमने इस प्रोजेक्ट में जो एफर्ट डाला वो रियली इंप्रेसिव था। अगर आपको ये प्रैक्टिकल साइकोलॉजी इनसाइट्स वैल्यूएबल लग रही हैं और आप ऐसी लाइफ चेंजिंग विजडम से सीखते रहना चाहते हैं, तो बुक समरी एंटा को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हम ऐसी लाइफ चेंजिंग बुक्स की डीप समरीज शेयर करते रहते हैं। नौवीं टेक्निक है वल्नरेबिलिटी। ये काउंटर इंट्यूटिव लगता है कि वल्नरेबल होने से तुम मैग्नेटिक बनोगे, लेकिन रिसर्च कंसिस्टेंटली दिखाती है कि अप्रोप्रिएट वल्नरेबिलिटी डीप कनेक्शंस क्रिएट करती है। जब तुम शेयर करते हो अपनी स्ट्रगल्स, अपनी मिस्टेक्स, अपनी फियर्स, तुम परमिशन देते हो दूसरों को भी वल्नरेबल होने की, और वल्नरेबिलिटी ट्रस्ट बिल्ड करती है, इंटिमेसी क्रिएट करती है। ऑब्वियसली कॉन्टेक्स्ट मैटर्स। तुम्हें रैंडमली स्ट्रेंजर्स को अपनी डीप सीक्रेट्स नहीं बतानी है, लेकिन ग्रेजुअली जैसे जैसे रिलेशनशिप डेवलप होती है, वल्नरेबिलिटी शेयर करना बॉन्डिंग स्ट्रेंथन करता है। 10वीं टेक्निक है ह्यूमर। मैग्नेटिक लोग अक्सर गुड सेंस ऑफ ह्यूमर रखते हैं, और ये नेसेसरीली कॉमेडियन बनने के बारे में नहीं है। यह है एबिलिटी फाइंड करने की लाइटनेस को, लाफ कर सकने की खुद पर, फन बना सकने की सिचुएशंस में। ह्यूमर टेंशन ब्रेक करता है, अनकंफर्टेबल सिचुएशंस को ईज करता है, लोगों को कंफर्टेबल फील कराता है। लेकिन ध्यान रहे, ह्यूमर नेवर किसी के एक्सपेंस पर नहीं होना चाहिए। सेल्फ डेप्रिकेटिंग ह्यूमर ओके है मॉडरेशन में, लेकिन दूसरों को मॉक करना नो। 11वीं टेक्निक है एम्पैथी। मैग्नेटिक लोग हाईली एम्पैथेटिक होते हैं। वो दूसरों की फीलिंग्स को समझ सकते हैं, उनके पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं। एम्पैथी का मतलब सिर्फ सिंपैथी नहीं, ओह बुरा हुआ तुम्हारे साथ। एम्पैथी है जेन्युइनली ट्राई करना समझने का कि दूसरा पर्सन क्या फील कर रहा है। मैं इमेजिन कर सकता हूँ कितना डिफिकल्ट रहा होगा। जब लोग फील करते हैं कि तुम उन्हें जेन्युइनली समझते हो, तो वो नेचुरली तुम्हारी तरफ ग्रेविटेट करते हैं। 12वीं टेक्निक रिलायबिलिटी।
मैग्नेटिक होने का मतलब सिर्फ चार्मिंग होना नहीं, इसका मतलब है ट्रस्टवर्दी होना। जो तुम कहते हो वो करो, जब कमिट करो तो फॉलो थ्रू करो, जब प्रॉमिस करो तो कीप करो। क्योंकि अल्टीमेटली लोग उनके साथ रहना चाहते हैं जिन पर वो डिपेंड कर सकें। चार्म इनिशियली अट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन रिलायबिलिटी वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स बिल्ड करती है। 13वीं टेक्निक है क्यूरियोसिटी। मैग्नेटिक लोग क्यूरियस होते हैं लाइफ के बारे में। वो नई चीज़ें सीखते हैं, नए एक्सपीरियंसेस ट्राई करते हैं, इंटरेस्टिंग हो जाते हैं नेचुरली, क्योंकि वो इंटरेस्टेड होते हैं बहुत सारी चीज़ों में। और ये ऑटोमेटिकली कॉन्वर्जेशन स्टार्टर्स प्रोवाइड करता है। जब तुम डाइवर्स इंटरेस्ट्स रखते हो तो तुम प्रैक्टिकली किसी से भी अबाउट कुछ न कुछ बात कर सकते हो। प्लस क्यूरियोसिटी तुम्हें हम्बल रखती है। तुम ऑलवेज सीखने की मोड में रहते हो बजाय नो इट ऑल बनने के, और लोग हम्बल लोगों को ज़्यादा लाइक करते हैं। 14वीं टेक्निक ग्रैटिट्यूड। मैग्नेटिक लोग ग्रेटफुल होते हैं। वो अप्रिशिएट करते हैं छोटी चीज़ों को, और वो एक्सप्रेस करते हैं अपनी ग्रैटिट्यूड को। जब कोई तुम्हारी हेल्प करता है, जेन्युइनली थैंक करो। स्पेसिफिक बताओ कि उनकी हेल्प ने क्या डिफरेंस बनाया। जब कोई तुम्हारे लिए कुछ करता है, एक्नॉलेज करो। ग्रैटिट्यूड पॉजिटिव साइकिल क्रिएट करती है। जब तुम ग्रेटफुल हो तो लोग तुम्हारी हेल्प करना एंजॉय करते हैं, वो फील करते हैं वैल्यूड। 15वीं टेक्निक है एनर्जी मैनेजमेंट। मैग्नेटिक लोग अपनी एनर्जी मैनेज करते हैं। वो समझते हैं कि सोशल इंटरैक्शंस एनर्जी एक्वायर करते हैं, तो वो इंश्योर करते हैं कि वो वेल रेस्टेड हैं, हेल्दी हैं, मेंटली प्रिपेयर्ड हैं। अगर तुम एग्जॉस्टेड हो, स्ट्रेस्ड हो, ओवरवेल्म्ड हो, तो चाहे तुम कितनी भी टेक्निक्स अप्लाई करो, तुम्हारी एनर्जी ऑफ होगी, लोग सेंस करेंगे। तो सेल्फ केयर क्रूशियल है। एडिक्वेट स्लीप, हेल्दी फूड, एक्सरसाइज, रिलैक्सेशन, ये सब कंट्रीब्यूट करते हैं तुम्हारी ओवरऑल एनर्जी और प्रेजेंस में। रिले फिर कुछ कॉमन मिस्टेक्स डिस्कस करते हैं जो लोग करते हैं। पहली मिस्टेक, ट्राइंग टू हार्ड। डेस्परेशन रिपेलिंग है। जब तुम डेस्परेटली चाहते हो कि लोग तुम्हें लाइक करें, वो एक्चुअली ऑपोजिट इफेक्ट करता है। मैग्नेटिक होने का मतलब है कंफर्टेबल होना अपने आप में, विदाउट नीडिंग वैलिडेशन फ्रॉम अदर्स। दूसरी मिस्टेक, गॉसिपिंग। जब तुम दूसरों के बारे में नेगेटिव बात करते हो तो लोग ऑटोमेटिकली सोचते हैं कि तुम उनके बारे में भी करते होगे। गॉसिपिंग ट्रस्ट डिस्ट्रॉय करती है। तीसरी मिस्टेक, बीइंग जजमेंटल। जब लोग फील करते हैं कि तुम उन्हें जज कर रहे हो, वो डिफेंसिव हो जाते हैं, क्लोज्ड हो जाते हैं। मैग्नेटिक लोग नॉन जजमेंटल होते हैं। वो क्रिएट करते हैं सेफ स्पेस जहां लोग ऑथेंटिक हो सकें। चौथी मिस्टेक, वन अपिंग। जब कोई अपनी स्टोरी शेयर कर रहा है और तुम इमीडिएटली जंप करते हो, अरे वो तो कुछ नहीं, मेरे साथ तो, ये इनवैलिडेटिंग है। इंस्टेड ऑफ कनेक्टिंग तुम कंपीटिंग कर रहे हो। पांचवी मिस्टेक, नॉट रिस्पेक्टिंग बाउंड्रीज। मैग्नेटिक होने का मतलब पुशी होना नहीं। अगर कोई क्लियरली कंफर्टेबल नहीं है या वो स्पेस चाहता है तो रिस्पेक्ट करो। रिले फिर डिस्कस करते हैं कि ये सब स्किल्स कैसे प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि अल्टीमेटली ये सब हैबिट्स हैं, एंड हैबिट्स डेवलप होती हैं कंसिस्टेंट प्रैक्टिस से। शुरू करो स्मॉल से, पिक करो 1 या 2 टेक्निक्स और कॉन्शियसली उन्हें अप्लाई करो डेली इंटरैक्शंस में। मे बी आज डिसाइड करो कि तुम हर कॉन्वर्सेशन में जेन्युइनली लिसन करोगे। कल डिसाइड करो कि तुम हर पर्सन को एक जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट दोगे। स्लोली ये बिहेवियर्स ऑटोमेटिक हो जाएंगी। तुम्हें कॉन्शियसली सोचना नहीं पड़ेगा, ये नेचुरली आने लगेंगी। एंड ट्रैक करो अपनी प्रोग्रेस। नोटिस करो कि लोग कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। क्या वो ज़्यादा ओपन है तुम्हारे साथ? क्या वो इनिशिएट कर रहे हैं कॉन्वर्जेशंस तुम्हारे साथ? क्या वो तुम्हारे साथ टाइम बिताना चाहते हैं? ये सटल चेंजेस होंगी इनिशियली, लेकिन ग्रेजुअली कंपाउंड होंगी। बुक का एक और इम्पॉर्टेंट मैसेज है, ऑथेंटिक मैग्नेटिज्म सस्टेनेबल होती है। अगर तुम ट्रिक्स और मैनिपुलेशन यूज़ कर रहे हो लोगों को इम्प्रेस करने के लिए, तो इवेंचुअली वो फेल होंगे। लेकिन अगर तुम जेन्युइनली बिकम कर रहे हो बेटर पर्सन, मोर इंटरेस्टेड, मोर प्रेजेंट, मोर काइंड, मोर ऑनटिक, तो वो सस्टेनेबल है। क्योंकि अल्टीमेटली बीइंग अ पीपल मैग्नेट का मतलब है बीइंग योर बेस्ट सेल्फ, वो वर्जन ऑफ योर सेल्फ जो केयरिंग है, अटेंटिव है, पॉजिटिव है, ऑथेंटिक है। इंडियन यूथ के लिए स्पेसिफिकली ये स्पेशली रेलेवेंट है। हमारे कल्चर में हम ऑफन फोकस करते हैं एकेडमिक या प्रोफेशनल सक्सेस पर, लेकिन सोशल स्किल्स, इमोशनल इंटेलिजेंस, एबिलिटी टू कनेक्ट, ये इक्वली इंपॉर्टेंट हैं।
चाहे तुम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हो, स्टार्टअप कर रहे हो, फ्रीलांसिंग कर रहे हो या कुछ भी, लोगों के साथ इफेक्टिवली इंटरैक्ट कर सकना एक इनवैल्यूएबल स्किल है। एंड पर्सनली भी फ्रेंडशिप्स, रिलेशनशिप्स, फैमिली डायनेमिक्स सब इम्प्रूव होते हैं जब तुम बेटर कम्युनिकेटर बनते हो, बेटर लिसनर बनते हो, मोर एम्पैथेटिक बनते हो। तो दोस्तों, हाउ टू बिकम अ पीपल मैग्नेट बेसिकली एक प्रैक्टिकल गाइड है ह्यूमन कनेक्शन के लिए। ये सिखाती है कि कैसे जेन्युइनली कनेक्ट करना है लोगों के साथ, कैसे मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स बिल्ड करनी है, कैसे वो पर्सन बनना है जिसके साथ लोग रहना चाहते हैं। एंड सबसे अच्छी बात, ये सब लर्नेबल है। तुम्हें नेचुरली एक्सट्रोवर्टेड होने की ज़रूरत नहीं, इनक्रेडिबली फ़नी होने की ज़रूरत नहीं, स्टनिंगली अट्रैक्टिव होने की ज़रूरत नहीं, बस जेन्युइनली इंटरेस्टेड होने की ज़रूरत है लोगों में, जेन्युइनली काइंड होने की ज़रूरत है, जेन्युइनली प्रेजेंट होने की ज़रूरत है। तो आज से शुरू करो। अगली बार जब तुम किसी से बात करो, कॉन्शियसली अप्लाई करो 1 या 2 टेक्निक्स। जेन्युइनली सुनो, जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट दो, जेन्युइनली क्यूरियस रहो एंड देखो कैसे स्लोली लोग तुम्हारी तरफ ग्रेविटेट करने लगते हैं, कैसे कॉन्वर्जेशंस डीपर होने लगती हैं, कैसे रिलेशनशिप स्ट्रॉन्गर बनने लगती हैं। क्योंकि अल्टीमेटली हम सब चाहते हैं कनेक्शन, हम सब चाहते हैं फील करना कि हम मैटर करते हैं, कि हम वैल्यूड हैं। जब तुम दूसरों को वो फील कराते हो तो तुम ऑटोमेटिकली मैग्नेटिक बन जाते हो।